गति के समीकरण। टॉपिक है गति के समीकरण। तो मान लिया कि एक पिंड है, ठीक है, वो प्रारंभिक वेग u से गतिमान है और t सेकेंड के बाद उसका वेग बढ़कर v हो जा रहा है। तो अंतिम वेग क्या हो गया? v हो गया। मान लिया वो पिंड जो है a त्वरण से गतिमान है, तो त्वरण क्या हो गया? a। तो हमें फॉर्मूला पता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे वेग परिवर्तन में लगा समय या समयांतराल। तो त्वरण a, वेग परिवर्तन कैसे में निकालेंगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी v माइनस यू अपान t। तो यहाँ से v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे at, तो v बराबर u प्लस at। तो यही गति का प्रथम समीकरण है। अब हमें गति का द्वितीय समीकरण निकालना है। तो ये क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो माना एक वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u है, यानी प्रारंभिक वेग u से गतिमान है और वह एक समान त्वरण a से गतिमान है, ठीक है। तब एक सेकेंड के पश्चात, ठीक है, पिंड का वेग क्या हो जाएगा? एक सेकेंड के पश्चात पिंड का वेग हो जाएगा u प्लस a, ठीक है। अब मान लिया कि पिंड का अंतिम वेग v है, तो अब एक सेकेंड के पूर्व वेग क्या हो जाएगा? v माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, v माइनस ए। अब कैसे निकालना है? जैसे चलना शुरू किया, ठीक है, तो चलना शुरू किया तो मान लो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू किया। अब उसका त्वरण क्या हो गया? 1 किलोमीटर प्रति सेकंड है, प्रति घंटा है, तो प्रति सेकंड है, तो 1 किलोमीटर के बाद वेग, 1 सेकंड के बाद वेग क्या हो जाएगा? उसमें हम 1 जोड़ देंगे उसके वेग में, और जो अंतिम वेग है निकालेंगे तो उसका हम 1 सेकंड में से माइनस कर देंगे। वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब पिंड का त्वरण नियत है, और जब नियत त्वरण से कोई पिंड गतिमान हो तो उसका हम औसत वेग कैसे निकालते हैं? तब औसत वेग क्या होता है? u अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटा 2, यानी u प्लस बी अपान 2। अब औसत वेग है तो t सेकेंड के बाद भी औसत वेग उसका क्या होगा? u प्लस वी अपान 2 होगा, ठीक। अब हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो t सेकेंड के बाद, t सेकेंड के बाद पिंड द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर औसत वेग गुणे समय। तो वेग गुणे समय होता है, तो औसत वेग u प्लस वी अपान 2 इंटू टी। अब v बराबर u प्लस ए टी से, यानी हम यहाँ पे v बराबर की जगह पे हम v बराबर u प्लस ए टी रख दें। यहाँ पे u v है, तो s इज इक्वल टू u प्लस ए टी अपान 2 इंटू टी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो हो जाएगा u यानी 2u प्लस ए टी अपान 2 इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा? 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2। अब इसको हम अलग अलग कर लें तो क्या हो जाएगा? 2ut अपान 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 2 कट जाएगा, यानी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही क्या है? गति का द्वितीय समीकरण है। नेक्स्ट है गति का तृतीय समीकरण। तो हमें क्या मालूम है? v बराबर u प्लस ए टी मालूम है। अब इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2u/a t। ये आ गया। अब यहाँ से u स्क्वायर, अब इस वाला टर्म से हम 2a कॉमन ले लें,
प्लस 2a। तो जब 2a कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ut बचेगा। जब यहाँ 2a कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। अब ये क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पर हम s लिख सकते हैं 2as, क्योंकि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही गति का द्वितीय समीकरण है। अब हमें 3 समीकरण मिल गए, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो, अगर कोई पिंड, ठीक है, प्रारंभिक वेग से चलना शुरू करे तो ठीक है, तो स्थिर अवस्था से यानी विरामावस्था से चलना शुरू करे, तो विरामावस्था से अगर चलना शुरू करेगा तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्रारंभिक वेग। तब इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे u की जगह 0 रखोगे तो v बराबर at, ठीक है, और क्या आ जाएगा, v बराबर at, और फिर यहाँ पे u की जगह पे 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, s बराबर हाफ at स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब 0 रखोगे तो v स्क्वायर बराबर 2as। ठीक, अब अगर मंदन हो रहा हो यानी उसका वेग घट रहा हो धीरे धीरे, तब गति के समीकरण क्या हो जाएगा, तब a की जगह पर हम माइनस a यूज़ करते हैं। तो v बराबर u प्लस at होता है, तो ये हो जाएगा v बराबर u माइनस at। फिर क्या होता है दूसरा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये हो जाएगा s बराबर ut माइनस हाफ at स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। अब मान लो, ठीक है, अगर उसका त्वरण a बराबर 0 हो जाए, ठीक, तब इक्वेशन क्या होगी, देखो v बराबर u प्लस at, तो ये यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे a की जगह 0 तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तब इक्वेशन क्या बन जाएगी, v बराबर u, s बराबर ut और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। गति के 3 समीकरण, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, ये होता है। अब देखो, अगर यहाँ पर, ठीक है, a की जगह पर अगर हम ऊपर या नीचे गति करता है पिंड, तो हम जब गुरुत्व के अधीन गति करता है तो हम त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण यूज़ करते हैं। तब फार्मूला क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस gt, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ऊपर की ओर जाएगा तो ऊंचाई में होता है, तो यहाँ पे s की जगह h यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर छोड़ दी जाए तो विरामावस्था से छोड़ी गई तो u बराबर 0 हो जाएगा। तब गति का इक्वेशन हो जाएगा v बराबर gt, s बराबर हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, तो u 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा ये, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, पिंड ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हो तो g की जगह हम माइनस g लिखते हैं। तब गति का समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस gt, s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh।